तो रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में श्रीनगर में चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्योति आदित्यराज सिंधिया। ये जो है केंद्रीय मंत्री है और श्रीनगर में चौथे हेलो शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ज्योति आदित्य सिंधिया जो है वो नागरिक एवं परिवहन मंत्री है, नागरिक एवं उड्डयन मंत्री, यानी हवाई जहाज के मामले के जो मंत्री हैं वो ज्योति आदित्यराज सिंधिया है। नागरिक और उड्डयन मंत्री है ज्योति आदित्यराज सिंधिया, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य जो है वो मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है। अगर कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है वो, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ के राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है वो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI और एनटीपीसी द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने हाल ही में हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई हवाई अड्डा। मुंबई हवाई अड्डा जो है वो हाल ही में हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र का शहर है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका में जो है वो महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, VVI है ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ जो है वो डॉलर, मुद्रा का नाम डॉलर है। और जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। और कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कु, कु क्या है कुआफू 1 लॉन्च किया है? कुआफू 1 जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा। जैसे भारत जो है वो सूर्य के लिए गगनयान मिशन भेजने वाला है, वैसे ही चीन जो है वो सफलतापूर्वक सौर वेधशाला कुआफू लॉन्च किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और चीन की मुद्रा जो है रेनबिम्बी जो है वो चीन की मुद्रा है रेनबिम्बी, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे जो है हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत सिलेंडर
क्या है, भारत सिलेंडर लेंसिंग अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में भारत सिलेंडर लेंसिंग अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है वो M.K. स्टालिन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डुगोंग संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये भी तमिलनाडु की एक योजना है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो हाल ही में जो है वो किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो भारत में जो है वो गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो ये भी आप याद रखिए। अगर गूगल की बात करें तो गूगल के जो पेरेंट्स कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके पेरेंट्स कंपनी का नाम है गूगल का। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी जो कि डिस्कल थ्रो के खिलाड़ी हैं उसे डोपिंग के आरोप में 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नाम क्या है इसका, कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर जो है उसे, ये डिस्कल थ्रो के खिलाड़ी है और उसे डोपिंग के आरोप में 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और भारत में जो है वो डोपिंग से संबंधित नाडा जो है ये डोपिंग से संबंधित कार्य करता है और उस पर आरोप सिद्ध करता है, और बैन भी जो है वो नाडा के द्वारा ही लगाया जाता है। नाडा का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्या हो जाता है नाडा का फुल फॉर्म, नाडा का हो जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना जो है वो नाडा की स्थापना 2005 में किया गया था, नाडा की। ये भी आप याद रखिएगा, 2005 में नाडा की स्थापना की गई थी। और नाडा के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि खेल मंत्री जो होते हैं वो नाडा के अध्यक्ष होते हैं। अगर नाडा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वर्तमान समय में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे। आपको पता होगा 49वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो यूयू ललित है, और उसके स्थान पे 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन बनेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपसे आ रहा होगा तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।